सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। क्षेत्र में रेल से जुड़े विकास कार्यों पर चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और ये मुलाकात की तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने आ चुकी है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने अपने क्षेत्र में रेल लाइन विस्तार को लेकर और कुछ ट्रेन के स्टॉपेज को लेकर, कई ऐसे मुद्दों को लेकर, क्योंकि सवाई माधोपुर और टोंक से सांसद हैं सुखबीर सिंह जौनपुरिया, तो उनके द्वारा अपने क्षेत्र में रेल लाइन के विस्तारण और कई ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ ही मुलाकात हुई है। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और उसकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा हुई हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और टोंक से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया इस वक्त आपके सामने। जौनपुरिया से मुलाकात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की और अपने क्षेत्र में रेल से जुड़े कुछ विकास कार्यों को लेकर सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तस्वीर है। अब से कुछ देर पहले ये मुलाकात सांसद और केंद्रीय मंत्री के बीच हुई। अपने क्षेत्र में रेल लाइन और रेल से जुड़े विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। क्या कुछ खास रहा है? देखिए, मैं आपके माध्यम से बताऊं कि माननीय रेल मंत्री से बहुत गहन चर्चा हुई है। सबसे पहले तो उनसे मैंने कहा है कि मेरा जयपुर वाया बरवाड़ा बीच में एक सुरैली उन्होंने एक बार डीआरएम को भी रोक लिया था, कई बार बातचीत भी कर ली। कई बार वो लोग बहुत ज्यादा इच्छा जाहिर करते हैं कि रेल मंत्री से मिलवाऊं। मैंने वो बात भी रखी कि माननीय रेल मंत्री जी वो खुद आपसे मिलना चाहते हैं। उनका आप प्रतिनिधि हो, आपने मेरी बात बता दी, मैं इस पर तुरंत गौर करूंगा। और उन नीचे आदेश दे दिए हैं। मैं समझता हूँ अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर में कोई न कोई टीम वहां जाके उसको कराएगी ताकि वो बी ग्रेड में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उसमें सुविधा कोई नहीं है। दूसरा, मैंने उनसे कहा है कि माननीय मंत्री जी, टोंक की रेल मंजूर हुई पड़ी है, 873 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे। अजमेर बाया टोंक होते चौथ के बरवाड़ा तक थी और उसकी अलाइनमेंट भी हो गई है, सारा खुंटी कट गई थी, सब कुछ हो गया। 10 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दी थे, लेकिन आज तक उस पर काम नहीं चल पाया। पिछली बार कांग्रेस ने खुद अपने घोषणा पत्र में तय किया था कि सबसे पहले गवर्नमेंट बनते ही हम सबसे पहले रेल का पैसा देंगे, लेकिन आज तक भी कोई जिक्र भी नहीं किया। अब की बार में हमने बार बार कहा कि इनका ये घोषणा मुद्दा था, इसमें आपने कहा, लेकिन उन्होंने एक बार भी उसको चुनावी मुद्दे में भी नहीं उठाया और ना रखा है। तो मैं आपके माध्यम कहूँ, मैंने अभी रेल मंत्री बात की है तो रेल मंत्री ने तुरंत मेरे से कहा कि अब तो गवर्नमेंट अपनी है। मैं भी आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अब स्टेट और सेंटर दोनों डबल इंजन गवर्नमेंट होगी। तो मैं आपके माध्यम कहता हूँ, हमारी रेल का करीब 75 साल से पुराना मुद्दा है और हमेशा मांग करते आए हैं, तो मैं आपके माध्यम से हो जाए। तो उन्होंने आश्वस्त किया और उन्होंने नीचे फिर बात की। तो उन्होंने कहा आप इसकी मेरे को सारी डिटेल निकाल कर दो, कहाँ रुकावट है, क्या चीज की दिक्कत है, हम कराते हैं। तो माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि टोंक की रेल का भी तुरंत काम शुरू कराएंगे। सर, देखा जाए तो इस तरह की बातें सामने आती रही हैं कि सुरेली हाल्ट स्टेशन की जो चर्चा आपने किया है कि इसको अपग्रेड किया जाए, तो आप बड़ी लोगों को दिक्कत होती थी, तो अब क्या माना जाए कि अपग्रेड होने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी? देखिए, मैं समझता हूँ करीब 50 पंचायतें लोग मेरे उसमें आते हैं सुरैली हॉल्ट स्टेशन पे और काफी लोग वहां से जाते हैं, लेकिन बार बार ये नीचे के अधिकारी कह देते हैं इस पे इनकम नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहूँ, मैंने मंत्री ने ये भी जिक्र किया, मंत्री कहा कोई इनकम की उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, आप बैठे और आपने जिक्र किया है तो सुरैली हॉल्ट स्टेशन में बहुत जल्दी बी ग्रेड में अपग्रेडेशन किया जाएगा। कुल मिलाकर के आज जो डेवलपमेंट के मुद्दे आप उठाए हैं रेल मंत्री के सामने, इसका आने वाले समय में जो है आपकी संसदीय क्षेत्र की जनता को बड़ा फायदा मिलेगा। मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात है, सबसे मेरा इशू 2 है कि टोंक की रेल का, वो भी उन्होंने बहुत गहराई सुना है, और सुरैली हॉल्ट स्टेशन का, दोनों काम के लिए उन्होंने तुरंत नीचे आदेश दे दिए। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ राजीव तिवारी, सच में धड़क, दिल्ली। ठीक है सर, देखा जाए तो पार्लियामेंट में लगातार हंगामा चल रहा है, इस समय भी हंगामा चल रहा है। विपक्षी जो नेता हैं, सांसद हैं, वो गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? संसदीय इतिहास में कहा जा सकता है पहली बार एक सत्र में 93 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात